भैंसा जंगल में डर और घबराहट में कभी इधर उधर देखता तो कभी सरपट भागता। शोर सुनकर एक चूहे ने जोर से चिल्लाकर पूछा, अरे ओ भैंसा दादा, इतना घबराहट में तुम ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं तुम्हारी दौड़ में हम जैसन 2-4 गो जीव स्वाहा हो गए तो? तुमको पता नहीं है का? अरे क्या हो गया? हमको का पता नहीं है, जरा बताओ हम भी सुने। वैसे भी हम छोटे जीव हैं, डरे डरे अपने बिल में पड़े रहते हैं। हमको कुछ पता भी चले तो कैसे और कहाँ से? अरे जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस वाले आए हैं। क्या कहा तुमने? अगर हाथी को पकड़ने पुलिस वाले आए हैं तो तुम कहाँ लिए भागे जा रहे हो? अरे तुमको नहीं पता का? जंगल में नए हो कि एकदम लूल हो? ये जंगल है और यहाँ का कानून एकदम जंगली। अगर पकड़ा गया तो अदालत में ये साबित करने में ही 20 साल लग जाएगा कि हम हाथी नहीं भैंस हूँ। क्या कह रहे हो भैंसा दादा, सच में? पता नहीं तब तक कौन जिए कौन मरे, फिर लोग कहेंगे गई भैंसिया पानी में छपाछप। हमका छोड़ो, अगर तुम भी पकड़े गए ना तो तुम भी साबित नहीं कर सकोगे कि तुम हाथी नहीं चूहा हो। इसलिए हम तो कहेंगे कि तुम भी भागो। लेकिन हम कहाँ भागे? हम तो बिल्ली में छुप जाते हैं। अगर जंगल में कोई नहीं मिला ना तो तुझे बिल से भी खोद कर निकाल लेंगे। मेरी मानो तो भागने में ही भलाई है। और फिर भैंसा और चूहा दोनों भागने लगते हैं। अरे रुकिए जरा, सब्र करिए। आइए एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स वाला गेम। या कहूँ कि कुछ सवालों पर विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो को आपके होम फीड या सजेशन वीडियो तक यूट्यूब ने पहुंचाया है और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ढेर सारे मनोरंजक कंटेंट आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, कविताएं और भी बहुत कुछ। तो हमारे पहले 1000 फैमिली मेंबर्स बनने का मौका ना गंवाएं और हमेशा हमारे साथ बने रहें, एक साथी एक हमसफर बनकर। तो आइए कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। बाजार में क्या बिकता है? भूख, मजबूरी, शौक, खुशियाँ। खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं ईमानदारी से, वफादारी से, मान सम्मान से, सामर्थ्य से। आप सामर्थ्यवान बनोगे शारीरिक बल से, मानसिक बल से, व्यवहारिक बल से, आर्थिक बल से। आर्थिक बल बढ़ेगा दोस्ती से, प्रेम से, घृणा से, धन से। धन 2 तरह से कमाए जाते हैं। पहला, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी और फरेब से या अधर्म से। दूसरा, मेहनत और ईमानदारी से या धर्म से। दोनों ही तरह से कमाए हुए धन का धारक इस दुनिया रूपी बाजार में अपने और अपनों के लिए खुशियाँ खरीदने जाता है। खुशियाँ भी 2 तरह की होती हैं। पहला, शौक पूरी करके मिलने वाली खुशी। दूसरा, जरूरत पूरी करके मिलने वाली खुशी। धर्म या अधर्म से कमाए हुए पैसों का धारक दुनिया रूपी बाजार में अपने या अपनों के लिए खुशियाँ ही खरीदने जाता है। लेकिन अधर्म से कमाए हुए पैसों का धारक अपने और अपनों के शौक पूर्ति हेतु जो खुशियाँ खरीदता है, वर्तमान में उसे सुख भोग जैसा लगता है, लेकिन भविष्य में वही दुखों का कारण बनता है। धर्म से कमाए हुए पैसों का धारक अपने और अपनों के जरूरत पूर्ति हेतु जो संतोषजनक खुशियाँ खरीद पाता है, वर्तमान में उसे दुख भोग जैसा लगता है, लेकिन भविष्य में वही सुखों का कारण बनता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, मुझे इतना निर्धन मत बनाना कि बच्चों की खुशियाँ भी ना खरीद सकूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। दोस्तों, ये वीडियो असल में इस चैनल का परिचय या प्रस्तावना वीडियो है। यूट्यूब चैनल दिल से स्टोरीज
मैं आपको दिल को छू लेने वाली जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्षों से सराबोर, सुख और दुखों के रस में भीगी हुई कहानियाँ और कुछ कहानी कहती कथात्मक कविताएं कार्टून कैरेक्टर्स के माध्यम से देखने और सुनने को मिलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सब हमें तहे दिल से सपोर्ट करेंगे और पूरे मन से हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ साथ चलेंगे, हमारा साथ देंगे। कोई भी कर्म कभी बुरे मत करना, कोई भी काम कभी अधूरे मत करना, चाहे खुद का हो या फिर चाहे किसी का भी हो। बेफजूल के जिद कभी पूरे मत करना। जो बोले मुंह में राम राम और रखे बगल में छुरी, ऐसे लोगों से रखना बनाकर थोड़ी दूरी। कह दिए क्योंकि लगा कहना है जरूरी। एक छोटी सी कहानी के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। आपको देखकर यह बताना है कि आपको किस टाइप का एनिमेशन पसंद आया, वीडियो के शुरुआत वाला या अंत वाला। गांव से दूर जंगल के किनारे एक बढ़ई रहता था। लकड़ियों का काम करके वह जीवन यापन करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका है। अब उसके हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं करते, इसलिए अब वह दुखी और चिंतित रहता है। सोचते रहता है कि अब आगे के दिन कैसे गुजरेंगे। एक दिन एक शिकारी से जान बचाकर एक हिरनी घायल अवस्था में उसके पास भाग आती है। उसे देखकर बढ़ई को उस पर बहुत दया आती है और वह उसकी घाव पर दवा लगाकर पट्टी कर देता है और फिर दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उस हिरनी के ग्रुप के बाकी हिरन उसे ढूंढते हुए उसे लेने आ जाते हैं। बढ़ई को छोड़कर हिरनी को जाना पड़ता है। अगले दिन सुबह जब बढ़ई उठता है, उसे अपने आंगन में लकड़ियों के ढेर और ढेर सारे फल मिलते हैं। जैसे हिरनों का ग्रुप रात को ये सब रख गए हों, जिन्हें देखकर बढ़ई बहुत खुश होता है। अब अक्सर हिरनी का ग्रुप बढ़ई से मिलने आते हैं और सब साथ में हंसते खेलते जीवन जीने लगते हैं। मॉरल: भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है।